आज हम नेचर में मौजूद थे, फ़ितरत के मनाज़र को एंजॉय कर रहे थे, तो सोचा आपके साथ फ़ितरत से मुतल्लिक़ ही कुछ बातें हो जाएं। एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है, दी गार्डियन पे भी है इसकी रिपोर्ट, आई थिंक physics.org पे भी है। लिंक्स में कोशिश करूँगा मेंशन कर दूँ। पिछले 200 साल के अंदर 1800 से लेके 2000 तक तकरीबन 60% तक कमी आई है इंसान के और कुदरत का जो आपस में एक बॉन्ड था उसमें। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह अर्बनाइजेशन, हमारा जो शहरी होने का हमें शौक़ है, शहरों में शिफ्ट होने का शौक़ है। हम ये चाह रहे हैं कि शहरी आबादी हो, बड़े बड़े बंगले हों, घर हों, और कुदरती मनाज़र को हम पसंद नहीं करते, एसी में रहना हमें अच्छा लगता है। दूसरी वजह इसकी है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन, कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा कुदरत की कदर करना, कुदरत की मनाज़र के अंदर रहना, कुदरती चीज़ों को पसंद करना, कुदरती चीज़ों को खाना। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं जिसने इंसान और कुदरत के बॉन्ड को कम कर दिया 60% तक। इसके तीन बड़े नुकसान हैं इसके कम होने के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जी मेंटल हेल्थ। आपको आज जो डिप्रेशन मिल रहा है, आपको हर 15-16 साल का बच्चा डिप्रेस दिख रहा है, और नए नए जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, ज़हनी तनाव, ज़हनी बीमारियाँ, ये इसका एक नतीजा निकलेगा। दूसरा इसका जो नुकसान है वो क्या है कि माहौलियाती हसासियत की कमी होना लोगों में। लोगों को कदर नहीं रही एसेट्स की, माहौल की, कुदरती मनाज़र की, दरख्तों की और कुदरती सीन्स की और कुदरती चीज़ों की। क्यों? जब हम रहेंगे ही आर्टिफिशियल माहौल के अंदर, आर्टिफिशियल केबन के अंदर एसी चला के, आर्टिफिशियल खाने पैकेट के अंदर खुराक खाना, लेज़ खाना, पापड़ खाना और प्रोसेस्ड मीट फूड खाना, तो फिर हमें क्यों कदर होगी जो कुदरती चीज़ें हैं उनकी, कुदरती लोगों की भी फिर कदर नहीं होती। तो तीसरा इसका बड़ा नुकसान क्या होगा? एनवायरनमेंटल इंस्टेबिलिटी। जब कदर नहीं होगी कुदरती एहसासों की, तो फिर इंस्टेबिलिटी आएगी आपके वाटर रिसोर्सेज में, आपके फ़िज़ा की कंपोजिशन में, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ की जो कंपोजिशन है, जो कुदरती कंपोजिशन है, जो इंसान की बॉडी के लिए बनी थी, वो इंस्टेबल हो जाएगी। आबों की शक्ल में, सेमोथोर की शक्ल में, आंधियों, तूफ़ान, बारिशों की शक्ल में नज़र आएगा। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है। इसके तीन हल हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला हल ये है कि वालिदैन अपने बच्चों के अंदर कुदरती मनाज़र की, कुदरती चीज़ों की अहमियत को उजागर करें। दूसरा ये है कि हम अपने सिलेबस में पढ़ाएँ। अपने सिलेबस के अंदर हम बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें सिखाएं कि हमने कुदरती माहौल के अंदर रहना है, कुदरत को पसंद करना है और कुदरती चीज़ों को हमने अपने करीब रखना है। तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि शहरी लोगों के लिए कुदरती मनाज़र और कुदरती जगह में तोसी करना उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए, इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ा बेहतर होगी, और दूसरा शहरी लोगों को भी थोड़ा कदर होना शुरू होगी कि कुदरती रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीन काम करके हम दोबारा से अपना जो एक नेचर के साथ बॉन्ड है उसको बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हुक्म अल्लाह के साथ। अल्लाह।